Journey off Medina, Part 6. Battlefield area of Ghazwa Uhud. अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए आप, ये ओहद का पहाड़ है। इस वक्त हम मौजूद है ओहद, और ये इस्लाम के अंदर एक अजीमुश्शान एक जंग हुई थी जिसमें मुसलमान 700 की तादाद में थे। शुरू में तो 1000 की तादाद में थे, बाद में 300 मुनाफिकीन अलग हो गए, वापस मदीना चले गए और मुसलमान 700 सहाबा रह गए थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 700 सहाबा में से 50 सहाबा इकराम को इस मकाम पर, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर लोग भी खड़े हुए, जबल रुमात इसका नाम है। जबल रुमात पर तीर अंदाज़ों को 50 सहाबा जो तीर अंदाज थे मशहूर, उनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पहाड़ के ऊपर बिठा दिया कि दुश्मन का ख़तरा पीछे की तरफ से ना हो, यानी उस तरफ से। और ये मैदान है, इसके अंदर सहाबा इकराम और कुफ़ार आपस में लड़ रहे थे। और ये सामने ओहद का पहाड़ है, यहाँ मस्जिद बनी हुई है बीच में। तो उसमें जो सहाबा शहीद हुए 70 सहाबा, और वो 70 सहाबा जो शहीद हुए, उस 70 सहाबा में मशहूर सहाबा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शहीद किया था, वो मुसलमान नहीं थे। और हज़रत मुसब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब वो शहीद हुए तो लोगों ने ये गुमान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए, क्योंकि मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शबाहत थी, जो शक्ल सूरत थी, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलती जुलती थी। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ख्मी हुए, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, आपके दंतान से खून बहने लगा, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको ओहद के पहाड़ में ऊपर लेकर गए थे। यहाँ ऊपर ओहद का पहाड़ यहाँ लेकर गए थे। तो सहाबा समझ गए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो गए, चूँकि मुसब बिन उमैर शहीद हुए थे। तो खैर बहरहाल काफ़ी लंबा किस्सा है। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 3 सहाबा जो मशहूर थे, ये इस जंग में शहीद हुए। ये इनका कब्रिस्तान है। यहाँ 70 सहाबा इकराम की कब्रें हैं। यहाँ शोहदाए उहद जो है, उनकी कब्रें यहाँ पर। ये लोग खड़े हुए फातिहा ख़वानी करने के लिए आए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए, और बेदर्द काफिरों ने आप रज़ी अल्लाह उनके कान, नाक वग़ैरह आज़ा काट दिए और सीना चीर कर दिल निकाला और तरह तरह के जुल्म किए। लड़ाई के ख़त्म होने पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा शहीदों की लाशें तलाश फरमा कर इनकी तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम फरमा रहे थे कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को इस हालत में देखा, नहायत सदमा हुआ और एक चादर से इनको ढाँक दिया। इतने में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की हकीकी बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाईं कि अपने भाई की हालत को देखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़याल से कि आखिर औरत हैं, ऐसे जुल्मों के देखने का तहम्मुल मुश्किल होगा, उनके साहिबज़ादा हज़रत ज़ुबैर से इरशाद फरमाया कि अपनी वालदा को देखने से मना करो। उन्होंने वालदा से अर्ज़ किया कि हुज़ूर ने देखने से मना फरमा दिया। उन्होंने कहा, मैंने ये सुना है कि मेरे भाई के नाक कान काट दिए गए। अल्लाह के रास्ते में ये कौन सी बड़ी बात है, हम इस पर राज़ी हैं। मैं अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखती हूँ और इंशाअल्लाह सब्र करूँगी। हज़रत ज़ुबैर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर ये कलाम ज़िक्र किया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर इजाज़त फरमा दी। जब उन्होंने अपने भाई को आकर देखा, इन्ना लिल्लाह पढ़ी और इनके लिए इस्तिग़फ़ार और दुआ की। एक रिवायत में है कि ग़ज़वा उहद में जहाँ नाशें रखी हुई थीं, एक औरत तेज़ी से आ रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो औरत को रोको। हज़रत ज़ुबैर कहते हैं, मैंने पहचान लिया कि मेरी वालदा हैं। मैं जल्दी से रोकने के लिए बढ़ा, मगर वो कवी थीं। एक घूंसा मेरे मारा और कहा, परे हट। मैंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो फ़ौरन खड़ी हो गईं। इसके बाद 2 कपड़े निकाले और फरमाया कि मैं अपने भाई के कफ़न के लिए लाई थी, कि मैं उनके इंतकाल की ख़बर सुन चुकी थी। इन कपड़ों में इनको कफना देना। हम लोग वो कपड़े लेकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को कफनाने लगे कि बराबर में एक अंसारी सहाबी शहीद पड़े हुए थे, जिनका नाम हज़रत सुहेल था। उनका भी कुफ़ार ने ऐसा ही हाल कर दिया था जैसा कि हज़रत हमज़ा का किया था।
ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا، تو ہم نے قرآن اندازی کی اور قرعہ ڈالا کہ قرعہ میں جو کپڑا جن کے حصے میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے۔ قرعہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا کہ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ غزوہ احد کے شہیدوں میں ایک شہید حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ 2 صحابہ کا قصہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحش نے غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اے سعد آؤ مل کر دعا کریں۔ اس طرف جنگ جاری تھی اور اس طرف یہ 2 صحابی آپس میں دعا کرنے لگے، ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے، دوسرا آمین کہے کہ یہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ دونوں حضرات نے ایک کونے میں جا کر دعا فرمائی۔ اول حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی، یا اللہ جب کل کو لڑائی ہو تو میرے مقابلے میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرما جو سخت حملے والا ہو، وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زوردار حملہ کر دوں، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما کہ میں اس کو تیرے راستے میں قتل کر دوں اور اس کی غنیمت حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے دعا کی، اے اللہ کل میدان میں ایک بہادر سے مقابلہ کرا جو سخت حملے والا ہو، میں اس پر شدت سے حملہ کروں، وہ بھی مجھ پر زور سے حملہ کرے اور پھر وہ مجھے قتل کر دے، میرے ناک کان کاٹ لے، پھر قیامت میں جب تیرے حضور میں پیشی ہو تو تو کہے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے؟ میں عرض کروں یا اللہ تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے گئے، پھر تو کہے کہ سچ ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آمین کہی۔ دوسرے دن لڑائی ہوئی اور دونوں حضرات کی دعائیں اسی طرح قبول ہوئیں جس طرح مانگی گئیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جحش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک تاگے میں پروئے ہوئے، احد کی لڑائی میں ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ٹہنی عطا فرمائی جو ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی اور عرصے تک بعد میں رہی اور 200 دینار میں فروخت ہوئی۔ دینار سونے کے ایک سکے کا نام ہے۔